अस्सलाम वालेकुम बेटा, आई एम सुलेमान हनीफ। आज जो हम चीज़ डिस्कस करेंगे वो करेंगे मॉलिक्यूलर मैस और फार्मूला मैस में क्या डिफरेंस है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं फार्मूला मॉलिक्यूलर मैस। मॉलिक्यूलर मैस को अंडरस्टैंड करने के लिए बेटा आपको पहले मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स का पता होना चाहिए। बेटा जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स होते हैं ना वो मॉलिक्यूल से मिलके बनते हैं, और ये मैंने आपको अपनी एक वीडियो में बताया है। मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स जो होते हैं बेटा वो मॉलिक्यूल से मिलके बनते हैं। और फिर मॉलिक्यूल्स हम अब देखते हैं दो एग्जांपल्स। एक हमारे पास ये वाली एग्जांपल है, इसके अंदर हमने क्या किया है, H2O ले लिया है, ठीक है, एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड है। और इस तरफ हमने ले लिया है कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ आल्सो अ मॉलिक्यूलर कंपाउंड। अब जब हमने H2O लिया तो बेटा हमें उसके अंदर बहुत ज़्यादा H2O मॉलिक्यूल्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब उन H2O मॉलिक्यूल्स में से हमने सिर्फ एक H2O मॉलिक्यूल लेना है, क्योंकि मॉलिक्यूलर मैस जो होता है ना बेटा वो सिर्फ एक H2O मॉलिक्यूल का लिया जाता है। अब एक H2O मॉलिक्यूल लिया, उसको मैंने जूम किया और आपको ये उसका बड़ा सा इमेज दिखा रहा हूँ। ये ऑक्सीजन है और ये भी एक H है और ये भी एक H है। तो इतने ज़्यादा H2O मॉलिक्यूल्स में से हमने एक मॉलिक्यूल ले लिया। अब एक मॉलिक्यूल में हमने देखा कि एक ऑक्सीजन है और दो H हैं। तो बेटा हमने क्या किया, H का हमें पता है, H का एटॉमिक वेट है 1 एटॉमिक मैस यूनिट AMU, और ऑक्सीजन का है 16 AMU। क्योंकि इसमें 1 H है, 1 ऑक्सीजन का 16 और फिर इस हाइड्रोजन का 1। तो इनको जब हमने सम किया, एटॉमिक मैसेज जो है ना किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो उनके एटम्स का एटॉमिक मैस है उसको हमने जमा कर लिया, उसका सम ले लिया, ठीक है। तो हमारे पास जो मैस आया दैट विल बी कॉल्ड मॉलिक्यूलर मैस, दैट विल बी कॉल्ड मॉलिक्यूलर मैस। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने इसी तरह एक और मॉलिक्यूलर कंपाउंड ले लिया। क्या ले लिया? एक और मॉलिक्यूलर कंपाउंड। उस मॉलिक्यूलर कंपाउंड को के अंदर मैंने काफ़ी ज़्यादा मॉलिक्यूल्स देखे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड लिया था, इसके अंदर बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसके मॉलिक्यूल्स हैं। मैंने एक मॉलिक्यूल को ले लिया, उस मॉलिक्यूल को आपको जूम करके दिखाया हुआ है। ये आपके पास कार्बन है और इसके साथ ये दो रेड कलर के ऑक्सीजन है। एक कार्बन दो ऑक्सीजन, मतलब टोटल 3 एटम्स हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर। हमने उन हर एक एटम का मैस ले लिया। कार्बन का 12 AMU, ऑक्सीजन का 16 AMU। तो आप 16 एक ऑक्सीजन का, 12 कार्बन का और 16 एक ऑक्सीजन का, तो हमारे पास 44 आ गया मॉलिक्यूलर मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो फिर हमने इसे क्या जो है ना वो फाइंड किया, हमने ये फाइंड किया कि जो मॉलिक्यूलर मैस होता है ना बेटा वो सम ऑफ द मैसेज ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मैस। कि हमने क्या करना है, कोई भी मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है उसका एक मॉलिक्यूल ले लेना है, उस मॉलिक्यूल के अंदर जितने एटम्स हैं उनका एटॉमिक मैसेज को सम कर लेना है। तो हमारे पास क्या होगा, मॉलिक्यूलर मैस आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे किया, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एक मॉलिक्यूल था, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूलर सब्सटेंस का एक मॉलिक्यूल लिया, उसके अंदर एक कार्बन था उसका वेट ले लिया, उसके अंदर दो ऑक्सीजन थे उनका वेट ले लिया, उनको सम किया और हमारे पास मॉलिक्यूलर मैस आ गया। इसी तरह बेटा हमारे पास आता है फार्मूला मैस, ठीक है, कि व्हाट इज़ फार्मूला मैस। फार्मूला मैस को भी अंडरस्टैंड करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि फार्मूला मैस बेटा आयनिक कंपाउंड्स का लिया जाता है। फार्मूला मैस लिया जाता है आयनिक कंपाउंड्स का। अब जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ना बेटा वो बनते हैं फार्मूला यूनिट से। किससे बनते हैं? फार्मूला यूनिट से। तो हमने एक आयनिक कंपाउंड लिया है NaCl। उसके जब मैंने क्रिस्टल्स देखे तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा Na पॉजिटिव और बहुत ज़्यादा Cl नेगेटिव्स थे। तो मैंने एक छोटा सा क्रिस्टल ले लिया। इस NaCl के क्रिस्टल में आपको 6 Na नज़र आ रहे हैं और 6 Cl नेगेटिव नज़र आ रहे हैं। तो इनकी सिंपल रेशियो ली तो हमारे पास एक फार्मूला यूनिट आ गया। क्या आ गया? एक फार्मूला यूनिट। अब उस एक फार्मूला यूनिट के अंदर दो एटम्स हैं, सोडियम है और क्लोरीन है। सोडियम का एटॉमिक मैस होता है 23 और क्लोरीन का होता है 35.5। तो हमने इनका सम किया तो हमारे पास आ गया फार्मूला मैस। याद रखना है फार्मूला मैस सिर्फ और सिर्फ आयनिक सब्सटेंसेस का होता है। इसी तरह एक और एग्जांपल मैंने ली है, ये मैंने एक और आयनिक कंपाउंड लिया है। उस आयनिक कंपाउंड का मैंने एक क्रिस्टल लिया, उस क्रिस्टल के अंदर देखें आपको क्या नज़र आ रहा है कि कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन नज़र आ रहे हैं। एक कैल्शियम है, उनकी जो रेशियो है क्रिस्टल में, कैल्शियम 1 हो तो कार्बन भी 1 होता है, तो उसके ऑक्सीजन 3 होते हैं। तो इस तरह हमारे पास फार्मूला यूनिट बन गया, हमारे पास उसका एम्पेरिकल फार्मूला आ गया CaCO3। अब इस एक फार्मूला यूनिट के अंदर 3 एटम्स हैं। कैल्शियम है उसका 40 होता है, कार्बन है उसका 12 होता है और ऑक्सीजन जो है वो 16 होता है। तो इसमें 3 ऑक्सीजन है तो 16 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ। तो जब सबको सम करेंगे 40 + 12 + 3 + 16 + 16 + 16 तो हमारे पास 100 AMU मैस आ जाएगा।
तो फार्मूला मैस की भी डेफिनेशन वही है, आप इसको इस तरह कर सकते हैं, द सम ऑफ द मैसेज ऑफ एटम्स present in a formula unit of एन ionic compound is called